बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं ए नाम वालों के लिए 2024 का समय कैसा रहेगा, इसी के बारे में। देवी और सज्जनों, जैसा कि आप देख रहे हो सामने में हमने ए नाम वालों की गोचर कुंडली बना रखी है, जिसमें कुंडली के प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति, द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति, तीसरे चौथे पंचम में कोई नहीं, छठे भाव में केतु, सप्तम अष्टम नवम दशम में कोई नहीं, एकादश में शनि और द्वादश में राहु बैठे हुए हैं। इन्हीं चार ग्रहों के आधार पर मैं 2024 का ए नाम वालों का राशिफल मैं आज डिसाइड करने वाला हूं कि आपके लिए जीवन का ये जो समय है वो कैसा रहेगा। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि देवगुरु बृहस्पति को गुरुदेव ने दो बार क्यों लिख दिया। तो उसका कारण है देवी और सज्जनों कि देवगुरु बृहस्पति जो है सो कुछ समय 2024 में मेष राशि में रहेंगे। डेट भी अगर बता दूं तो 1 मई 2024 1:50 PM में ये वृषभ राशि में आ जाएंगे। 1 मई 2024 बुधवार 1:50 PM में ये वृषभ राशि में आ जाएंगे और उससे पहले ये मेष राशि में रहेंगे, अर्थात लगभग आधे वर्ष ये मेष राशि में और आधे वर्ष ये वृषभ राशि में रहेंगे। इसका क्या फल होगा इसको समझना है। केतु जो है 29 नवंबर 2023 को ही कुंडली के छठे भाव में यानी कि कन्या राशि में आ जाएंगे, जो कि 12:46 AM में प्रवेश होगा सही मायने में। लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि 30 अक्टूबर 2023 को प्रवेश होगा और ये सच्चाई भी है। 30 अक्टूबर 2023 को ही यहाँ प्रवेश हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ परछाई होगी। सही मायनों में 29 नवंबर 2023 को केतु का प्रवेश आपके कुंडली के छठे भाव में होगा देवी और सज्जनों। और राहु भी 29 नवंबर 2023 को कुंडली के द्वादश भाव मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव पूरे वर्ष आपके कुंडली के एकादश भाव में कुंभ राशि में ही रहेंगे, जिनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पॉजिटिव है। आइए एक एक करके सभी ग्रहों के रिजल्ट को समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा किस मामले में बढ़िया तो किस मामले में खराब रिजल्ट देने वाले हैं, उसको समझने का प्रयास करें। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कसे काय, केरो हाल है, केना छी, यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, के मोनाचो, मनक्कम, खम्मा गनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, चर्चा सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति से ही आरंभ करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का कुंडली के प्रथम भाव में प्रवेश 1 मई तक क्या करेगा। 1 मई तक देवगुरु बृहस्पति आपको शारीरिक तौर पर में मजबूती प्रदान करेंगे, शरीर से बहुत मजबूत बना देंगे। शरीर में आपको इतनी शक्ति आ जाएगी कि दुनिया में कोई भी काम आपको असंभव नहीं लगेगा, क्योंकि कहते हैं कि शारीरिक शक्ति जब मजबूत नहीं होती है तो इच्छा शक्ति भी कमजोर हो जाती है। 99% केस में, 1% केस में शारीरिक शक्ति कितनी भी कमजोर रहे, इच्छा शक्ति अगर है तो इच्छा शक्ति की बदौलत लोग किसी भी कार्य को कर लेते हैं। यहाँ पर में देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 तक आपकी शारीरिक शक्ति को मजबूत करेंगे, आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करेंगे, दोनों को मजबूत करके दुनिया में किसी भी कार्य को करने के लिए आपको ये सक्षम बना देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति का 1 मई 2024 तक कुंडली के प्रथम भाव में बैठना ये दर्शाता है कि आपके रंग रूप को चमत्कारिक तौर पर में, एक कहते हैं ना ग्लोइंग स्किन, सौंदर्य, वो आपको ये प्रदान करेंगे। आपके चेहरे पर में एक गजब की तेज, एक गजब की चमक जो है सो देखने को मिलेगी देवगुरु बृहस्पति कारण 1 मई 2024 तक।
ये पहला भाव जो है देवी और सज्जनों, ये जो है सो आपके मस्तिष्क का भाव है। तो देवगुरु बृहस्पति के कारण आप ये अनुभव करेंगे कि आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो दिमाग है, वो बड़ा सही मायने में सही डायरेक्शन में काम करेगा। मानसिक अशांति 1 मई 2024 तक आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। दिमाग कितना भी डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन सही डिसीजन लेने की क्षमता जो है सो उसके अंदर आ जाएगी। वो सही डिसीजन निश्चित तौर पर में जो है सो ले पाएगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति के बैठने के कारण आपको शरीर में बल का संचार हो जाएगा। एक नई विश्व शक्ति, आकाश शक्ति जो है आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी, जिसके कारण से आप अपने आप में मजबूती हासिल करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि सही मायने में कुछ न कुछ जो है सो निश्चित तौर पर में है। देवी और सज्जनों, कुंडली के प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति के बैठने के कारण आपको विवेक का सहारा मिलेगा। 2024 के मई तक, 2024 के 1 मई तक अपने बुद्धि विवेक से आप सही मायने में कार्य को कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात कि जब इतनी चीजें लोगों को प्राप्त होती है तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वो अपने चरित्र को खो बैठता है, वो अपने कैरेक्टर को खो बैठता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके सील को भंग नहीं होने देंगे, आपके चरित्र को ये भंग नहीं होने देंगे, आपको ये चरित्रवान बना करके रखेंगे, कैरेक्टर लेस नहीं होने देंगे आपको। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति का कुंडली के प्रथम भाव में बैठना आपके लिए कुछ ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न करेगा जिसमें आप कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिसमें आप खुद भी, आपके परिवार वाले भी आप पर में गर्व कर सकें, गौरव कर सकें, आप पर में ऐसी स्थिति को उत्पन्न करेंगे और आप गर्व करने लायक बनेंगे, ऐसी स्थिति को वो उत्पन्न करेंगे। देवी और सज्जनों, सब कुछ के प्राप्त होने के बावजूद ये जो है सो आपको विनम्रता प्रदान करेंगे। आप विनम्र रहेंगे, ऐसा नहीं कि आपके अंदर अहंकार का संचार हो जाएगा और आप जो है सो अहंकारी हो जाए, नहीं, आपको ये विनम्र रखेंगे, विनम्रता आपके अंदर रहेगी और किसी के साथ अभिमान में, किसी के साथ एक घमंड में टेढ़ा होकर के जो बातचीत करना होता है वो आप नहीं करेंगे। कुंडली के प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति के 1 मई 2024 तक बैठने के कारण आपका स्वभाव भी बहुत सुंदर रहेगा। यहाँ से जब पंचम दृष्टि पंचम भाव पर में पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की, देवी और सज्जनों, तब आपके संतान का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो जाएगा। आपके बच्चों का जो रिजल्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगा, काफी बढ़िया रिजल्ट। अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई में भी उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आपके बच्चे कहीं पर में जो है सो कंपनी में काम कर रहे हैं, प्रमोशन का योग बनेगा, बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे। कहीं पर में अपना बिजनेस, व्यवसाय, रोजगार, काम धंधा कर रहे हैं, उस मामले में भी आप देखेंगे कि चमत्कारिक तौर पर में 2024 में 1 मई तक उनका काम धंधा बढ़िया बढ़ता चला जा रहा है। देवी और सज्जनों, कुंडली के पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण जो निसंतान दाम्पत्य हैं, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है और उनका नाम ए से शुरू होता है, तो आप ये मान करके चलें कि उनको इस वर्ष मई 2024, 1 मई 2024 से पहले संतान प्राप्ति का भी विशेष योग आपके लिए बन रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के पंचम भाव पर दृष्टि ये दर्शाता है कि जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं, उनका पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगेगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। विद्या प्राप्ति की एक ललक जो है उनके अंदर जागृत होगी। आपके यश में इस समय में ए नाम वाले वृद्धि होगी। आपके फॉलोअर्स यूट्यूब पर में हो, फेसबुक पर में हो, इंस्टाग्राम पे हो, ट्विटर में हो, अथवा सामाजिक क्षेत्र में ही क्यों ना हो, वो बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के पंचम भाव पर में दृष्टि ये दर्शाता है कि आप धर्म का भी पालन करेंगे, धर्म के क्षेत्र में भी आप खूब काम करेंगे, आपके हाथों से मंगल कार्य भी होगा, मंगल कार्य का भी अवसर आपको प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं,
ननिहाल से भी आपको लाभ मिलेगा। अगर नाना नानी के यहाँ से कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो वो भी मिलेगा। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी है तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। यहाँ से जो है सो सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में पड़ेगा, जिसके कारण से जीवन साथी का सुख भी आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी का सुख प्राप्त होगा, काम और वासना की पूर्ति होगी। जिसका विवाह नहीं हुआ है, 1 मई 2024 से पहले पहले ए नाम वालों के विवाह का भी बहुत बढ़िया योग बन रहा है। आपका विवाह भी होगा। जिसका हो चुका है उसको जीवन साथी से सुख प्राप्ति का योग बनेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा चलेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप कमाल करेंगे। पेशाब के रास्ते से संबंधित, अंडकोश से संबंधित, लिंग योनि से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी है उसमें भी राहत देखने को मिलेगी 1 मई 2024 तक। दुश्मनों का नाश होगा। पार्टनरशिप में भी कोई काम धंधा चल रहा है तो वो भी ठीक ठाक चलेगा। यहाँ से नवम दृष्टि नवम भाव पर में है, जिसके कारण से जो है सो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोई, होनी अनहोनी नहीं, होनी हो सो होई। यानी कि भगवान राम के भरोसे अर्थात भाग्य के भरोसे आपका काम धंधा जो है सो चलेगा और बढ़िया चलेगा। धर्म का भी पालन करेंगे। तीर्थ यात्रा करने का भी अवसर मिलेगा। आपके यश में भी वृद्धि होगी। आपको ससुराल से भी लाभ का अच्छा खासा योग बनता हुआ जो है सो नजर आ रहा है इस समय में। देवी और सज्जनों, बहुत सारे सपने भी आपके 1 मई 2024 से पहले पहले पूरे होंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संत महात्मा ऋषि मुनि गुरु आचार्य इन सब का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। आपके लिए बता दूं, गुरु 1 मई 2024 को आपके कुंडली के द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे, वृषभ राशि में। और जब 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे तो और बेहतरीन रिजल्ट देंगे। कैसे? अच्छा, एक चीज समझने की बात है कि अगर इतना बढ़िया रिजल्ट गोचर कुंडली में होने के बाद भी आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप ये मान लें कि निश्चित तौर पर में आपके जन्म कुंडली में किसी प्रकार की कोई परेशानी है। कोई ऐसे ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है जो आपके कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा हुआ है, अथवा नीच का बैठा हुआ है, या मारक है, या किसी पापक ग्रह के साथ बैठा हुआ है, इसीलिए आपको बढ़िया रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुरु का कुंडली के द्वितीय भाव में प्रवेश आपको चमत्कार कर देगा 1 मई 2024 के बाद। आप कहेंगे क्या चमत्कार करेगा, तो उसको श्रवण कीजिए। 1 मई 2024 के बाद धन धान्य संपत्ति की बरसात होने लगेगी। 1 मई 2024 के बाद जो है सो पैसा बहुत आने लगेगा। इनाम वाले लोगों को बहुत पैसा आएगा। 1 मई 2024 के बाद परिवार के लोगों से भी खूब लाभ मिलेगा। परिवार के लोग भी दिल खोल करके आपकी मदद करेंगे। बढ़िया भोजन मिलेगा। वाणी में सरस्वती का वास होगा। ज्ञान से भरी हुई बातें करेंगे आप। सत्य की तरफ आपका रुझान होगा। दान पुण्य जो है सो करने का अवसर प्राप्त होगा। आंख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी अगर आपको है तो वो भी सॉर्ट आउट होगी और पड़ोसी से भी आपको लाभ का योग बनेगा। पंचम दृष्टि 6ठे भाव पर में पड़ेगी, जहां केतु बैठा हुआ है। तो क्या होगा? केतु बैठा हुआ है तो कुछ मामले में केतु परेशान करेगा, लेकिन गुरु क्या करेगा? उस परेशानी का दमन करेगा। गुरु के पंचम दृष्टि 6ठे भाव में बैठने के कारण शत्रु का नाश होगा। चिंताएं दूर होंगी। केस मुकदमा अगर चल रहा है कोई तो 1 मई 2024 के बाद खत्म होगा। आपके फेवर में रिजल्ट आएंगे। कर्ज समाप्त होगा। पेट से संबंधित परेशानी अगर किसी प्रकार की ज्यादा परेशान कर रही है वो दूर होगी। अपयश, कलंक, शोक और दुख का नाश होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में जो लोग विदेश जाने की इच्छा रख रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 के बाद उनके विदेश जाने का योग बनाएगा। वो लोग विदेश जा पाएंगे। फॉरेन सेटलमेंट का आपका योग बनेगा। अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। नवम दृष्टि दशम भाव पर में जो सरकारी नौकरी की जो लोग तैयारी कर रहे थे, नहीं हो रहा था, अगर जन्म कुंडली में योग है
और समय सही चल रहा है जन्म कुंडली से भी, तो आपके सरकारी नौकरी का योग बनेगा, आपको सरकार के घर में लाभ मिलेगा। कोई ठेकेदारी लेना चाह रहा था उसको ठेकेदारी मिलेगी, सरकार से किसी भी प्रकार का लाभ लेने की इच्छा थी तो वो सब आपको प्राप्त होगी इस समय में। इतना ही नहीं, कुंडली के 10वें भाव पर में दृष्टि ये भी दर्शाता है कि पिता से धन संपत्ति का लाभ मिलेगा। आपको बता दूं कि आपका जो है इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी 4 चांद लगने का योग ये देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 10वें भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण बनाएंगे, लेकिन नीच दृष्टि है इसलिए थोड़ा सा परेशानी से आपको ये फल प्राप्त होगी, इतनी आसानी से नहीं होगी। देवगुरु बृहस्पति का रिजल्ट बड़ा पॉजिटिव है हर मामले में देवी और सज्जनों। देवगुरु बृहस्पति के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि आपके कुंडली के एकादश भाव में जब शनि आ जाए तो चमत्कार हो जाता है। अगर आपके साथ चमत्कार ना हुआ तो ये मान करके चलो कि उसी के साथ चमत्कार नहीं हुआ, उसका भाग्य खराब हो, नसीब ही खराब हो। और वो भी ठीक करने के लिए हमने आपके सिर्फ मदद के लिए ये व्हाट्सएप नंबर प्रदान किया है, जिससे कि आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, दोनों हाथ की हथेली का फोटो भेज के उचित शुल्क जमा करके सही जानकारी प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि इस समय में भी अगर आपको लाभ नहीं मिल पाया, इस समय में भी आप ग्रहों को अपने बस में नहीं कर पाए, इस समय में भी आप उपाय नहीं कर पाए, सही जानकारी नहीं प्राप्त कर पाए, तब तो फिर भगवान ही मालिक है। कुंडली के एकादश भाव में शनि के बैठने के कारण आप देखेंगे कि शनि 2024 में आमदनी में वृद्धि कर देगा, आय आपकी बढ़ने लगेगी, बड़ी बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति होने लगेगी। आपकी इच्छा पूर्ति जो मनोकामना थी पूरी नहीं हो पा रही थी, शनि अपने आप पूरा करना शुरू कर देगा। सीनियर्स का सपोर्ट मिलने लगेगा, बड़े भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ मिलने लगेगा। जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनको पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होने लगेगा। यहाँ से तीसरी दृष्टि प्रथम भाव पर में दिमागी तौर पर में इतना मजबूत बना देगा सही शनि कि किसी भी डिसीजन को लेने में आप सक्षम होंगे। हाँ, मन में चंचलता जरूर बढ़ा देगा, हर डिसीजन में कंफ्यूज जरूर करेगा कि ये कर लूं या ये कर लूं, वो कर लूं या वो कर लूं, ऐसी स्थिति को जरूर उत्पन्न करेगा। शनि की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान का चमत्कारिक तौर पर में विकास करेगा। संतान जिसको नहीं हुआ उसको संतान तो 2024 में होना तय है, लेकिन जन्म कुंडली में भी वो योग होना चाहिए। शनि की दशम दृष्टि 8, 9, 10 अष्टम भाव पर में जो विदेश जाने की इच्छा रख रहे थे उनको विदेश जाने के लिए योग शनि भी बना रहा है, देवगुरु बृहस्पति भी बना रहे हैं। पक्का है 2024 में विदेश जाने का योग जरूर आप जा पाएंगे। बात करेंगे राहु की। राहु कुंडली के द्वादश भाव में बैठा हुआ है तो ये कुछ मामले में परेशान करेगा। राहु किस मामले में परेशान करेगा? तो दहन का नुकसान करवाएगा, आंख से संबंधित परेशानी देगा 2024 में। हेल्थ वाइज इशू विभिन्न प्रकार के देने के प्रयास करेंगे। आप देखेंगे 2024 में हॉस्पिटल का खर्चा आपका काफी लगेगा, पैसा हॉस्पिटल में बहुत जाएगा आपको। और पंचम दृष्टि चौथे भाव पर में देखेंगे माता को कुछ हेल्थ वाइज इशू जो है परेशान करेगी, माता को लेकर के थोड़ा सा आप डिस्टर्ब और परेशान रहेंगे। आप देखेंगे कि जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो राहु के कारण सामने आएगी। बहुत सारे लोग जिनको हृदय से संबंधित परेशानी है, छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी, वो लोग थोड़ा सतर्क रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में है तो यहाँ पर में गुरु की भी दृष्टि है तो परेशानी थोड़ी सी छठे भाव रिगार्डिंग कम मिलेगी। नवम दृष्टि अष्टम भाव पर में है तो कार्य में रुकावट और बाधा का भी योग बनेगा। कार्य जितना आसानी से हो जाना चाहिए इन सब ग्रहों के कारण उसमें थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी समस्याएं जो है सो आएंगी। आपने देखा होगा कि जीवन में कोई काम बहुत आसानी से नहीं हो पाता लेकिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि काम हो जाए और कुछ ग्रह ऐसा होता है कि चाहता है कि काम जल्दी ना हो। तो जो चाहता है जल्दी ना हो वो बाधा उत्पन्न करता है, जो चाहता है कि काम हो जाए वो आपको उस काम को करवा देता है। तो 19-20 करके काम आपका हो जाता है। केतु जो है छठे भाव में बैठा हुआ है, पंचम दृष्टि दशम भाव पर में है, पिता के साथ कुछ अनबन की स्थिति भी आपको सामने जो है सो आ सकती है। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में और नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर में तो ये कुछ ना कुछ चाहेगा कि आप कुछ ऐसी बातें बोल दें, आप कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दें जिसके कारण से आप परेशानी में पड़ जाए, आप टेंशन में पड़ जाए, आपका बना बनाया खेल, आपका बना बनाया काम जो है सो बिगड़ जाए, ऐसा केतु का भी प्रयास रहेगा। तो मूल रूप से राहु केतु ही कुछ मामले में आपको डिस्टर्ब करेगा, बाकी जितने भी ग्रह हैं इस समय में आपके फेवर में है, आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे।
अगर ऐसी स्थिति में भी आप बढ़िया रिजल्ट नहीं ले पा रहे हैं, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि अच्छा रिजल्ट के बावजूद बुरा रिजल्ट ही सिर्फ मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर में जन्म कुंडली की जांच करवाई दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में 7062757996 पर में मैसेज करें, जन्म तारीख, जन्म समय और दोनों हाथ की हथेली का फोटो, जो उचित शुल्क है उसको जमा करें और जानकारी प्राप्त करें। देवी और सज्जनों, तो यही थी ए नाम वालों की राशिफल 2024 की कहानी, जो बड़ा संक्षिप्त में हमने आपको बताने का प्रयास किया। बताने को तो और भी बहुत कुछ था, वीडियो ये लमसम 40-45 मिनट की हो जाती, लेकिन आप भी देखते देखते बोर हो जाते। 20 मिनट ही आपको लग रहा होगा कि बहुत लंबा समय हो गया। बहुत कम लोग होंगे जो लास्ट तक देख रहे होंगे। जो लोग लास्ट तक अभी भी देख रहे हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, गुरुदेव हमने आपके वीडियो को लास्ट तक देखा है, उनके लिए मेरा विशेष आशीष रहेगा, विशेष आशीर्वाद रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।